तो आज देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 5 नंबर सिस्टम के वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन बाहर से ऐड किए हैं और कुछ क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर के हैं। आप टिक लगाना कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने मॉडल से लिए हैं। पेपर सेकंड है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशंस का भी पार्ट भी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ यूनिट 5 नंबर सिस्टम। ठीक है साहब, देखो नंबर सिस्टम में कई सिस्टम दे रखे हैं। अजी ऐसे मानो कि सारे का सारा सिस्टम हमें दे रखा है यहाँ पर, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है, वीसीडी एक्सिस 3 कोड। अजी सारे के सारे सिस्टम आज इस चैप्टर में डाल दिए और आपको भी ये कन्वर्जन आना चाहिए। थ्योरी ना पढ़ी है तो थ्योरी पढ़ लेना एक बार, सारे के सारा कन्वर्जन अपने आप हो जाएगा, लेकिन मैं बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, टेंशन मत लो। तो सबसे पहला नंबर देखो, बिट का फुल फॉर्म है, बिट का फुल फॉर्म है BIT, बिट का फुल फॉर्म है। जल्दी बताओ एक बार, सोचो, दिमाग लगा लो कि ए नंबर बाइनरी वैल्यू होगी या बाइनरी इनपुट टेक होगा या बाइनरी इनपुट टाइप होगा या बाइनरी डिजिट होगा। तो बिट जो होती हैं वो बाइनरी डिजिट होती हैं और पता होना चाहिए आपको कि बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1, जिन्हें आप बिट कहते हो। पता है ना? अरे पता है, बहुत इंटेलिजेंट है यार, आपने सारा कंप्यूटर पढ़ा है। क्लास 1 से लेके सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, 12 तक आ गए हैं, 12 BSc कंप्यूटर सब ने पढ़ा होगा और नंबर सिस्टम वहाँ पे चेंजिंग सिखाते हैं ये। तो बाइनरी डिजिट, बिट का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। चलिए साहब आगे देखते हैं, निम्न में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? आप सोच लो, ज़रा दिमाग लगा लो। स्प्रिंग वाली दीवार घड़ी, अरे यार, ट्रांजिस्टर रेडियो, या फिर डायल वाला गति मापक, या वैद्युत स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच। कौन सा आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लग रहा होगा? है भैया वैद्युत स्विच। तो इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास वैद्युत स्विच। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है वो मेरे पास क्या होता है भैया? वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। चलिए आगे देखते हैं, बाइनरी संख्या पद्धति में यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितनी संख्याएं यूज होती हैं? तो मैंने बता दिया आपको, केवल 2 ही संख्याएं यूज होती हैं, 0 और बिट। एक जमाने से आप पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पे भी आप ए नंबर पे टिक लगाओ कि बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 को हम क्या बोलते हैं? बिट कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस पता है आपको कितना होता है? 2 होता है। ध्यान देना, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम। ये पेपर में कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है भैया कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, कंफर्म होता नहीं है, क्या पता कौन सा नंबर दे दे वो। इसलिए ये आपको आना चाहिए, थ्योरी में आना चाहिए कि भाई बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल को बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अभी LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वो वाला फुल फॉर्म नहीं है। ये LCD LED वाला फुल फॉर्म नहीं है। यहाँ देखो LCD का अर्थ है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लो सिग्निफिकेंट डेस, लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन चुनना है। आप अपने दिमाग से एक बार ऑप्शन चुन लो, क्या लग रहा है आपको कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? LCD का अर्थ है, देखो अपने मॉडल का यूज़ करना। कुछ क्वेश्चन मैंने मॉडल के लिए हैं इसमें से, तो मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल के हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं मॉडल में वो सब के सब पढ़ लेना आप, ठीक है। बाकी कुछ मोस्ट क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। तो LCD का अर्थ है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लो सिग्निफिकेंट डेस, लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फुल फॉर्म होती है LCD की, वो यहाँ पे दे रखी है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, सिल यानी कि लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, दी गई बाइनरी संख्या 101 बेस 2 के दशमलव तुल्यांक का पता लगाइए। दशमलव तुल्यांक का मतलब होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे वो भी एक बार देख लेते हैं। चलो मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मैं रेस करने वाला हूँ क्योंकि मैं बताऊँगा कैसे कन्वर्ट करना है आपको। ये कर दें इसको रेस, ठीक है। ओके सर, ओके। वाह भाई, देखना ज़रा मैं कैसे चेंजिंग करवाऊँगा, मैं चेंजिंग कैसे करवाता हूँ वो आप चेक करें। सबसे पहले देखो मेरे पास दे रखा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तो दशमलव तुल्यांक, ठीक है। तो इसका बेस 2 होता है और दशमलव तुल्यांक जिसे हम डेसिमल कहते हैं बेस 10 होता है, क्योंकि उसमें 0 से 9 तक के अंक आते हैं, ठीक है। देखो फिर ध्यान से, दी गई बाइनरी संख्या 101 बेस 2 के दशमलव तुल्यांक का पता लगाइए, ठीक है। चलिए साहब पता लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको 101 लिख लेना है, लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब भी मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 गुणा
जीरो लगा दो, 2 की पावर 0, फिर 0 गुणा 2 की पावर फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 गुणा 2 की पावर 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ाते रहो। तो 2 की घात 0 मतलब 1 होता है, और ये 0 हो गया, और ये 2 की घात 2 मतलब 4 हो गया हमारा। दोनों को जोड़ दो, प्लस कर दो, 4 और 1 5 हो जाएगा हमारा। अब आप चेक कर लें 5 है इसमें, कहीं है डी नंबर है मेरे पास, तो 5 बेस 10। ठीक है, ये हमारा क्या राइट ऑप्शन है। यानी कि आपने बाइनरी संख्या को अगर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना तो आप इस बेस पे जा सकते हो, चाहे बाइनरी संख्या कितनी भी लंबी क्यों ना दे रखी हो। अब आप एक बार निकाल के देखना, कोशिश करना, इसका निकाल के देखना आप 1010013 ये मैंने दिए हैं, और इसको जो है आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एक बार निकाल के देखो आप अपने दिमाग से। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ, अपने दिमाग से निकाल के देखो आप एक बार। चलिए एक चीज़ और दे रखिए, दी गई बाइनरी संख्या 10.011 बेस 2 के लिए दशमलव तुल्यांक का मान ज्ञात कीजिए। अब ये भी आपको निकालना, बाइनरी को आप डेसिमल में फिर से कन्वर्ट करना। चलिए मैं एक बार तुम्हें बता दूं, तो मेरे पास जो 10 है ना, यानी कि बाइनरी 10 ये नॉर्मल है, दशमलव के इधर वाला नॉर्मल होता है। 0 गुणा 2 की पावर 0, ठीक है, और फिर ये तो 0 हो जाएगा मेरे पास। 1 गुणा 2 की पावर 1, तो ये 2 का ना 2, ये मेरे पास हो जाएगा 2 यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इसका तो कितना गया बेटा, 2 आ गया, मतलब 2 वाला मिलेगा इसमें। 2 वाला मेरे पास या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब आगे चेक कर लेते हैं। अब जो मेरे पास है 0.11 0.0 भी है इसमें, 0.011, ये पॉइंट के बाद की कहानी है। पॉइंट के जो बाद की कहानी होती है उसको चेंज करने के लिए कुछ टाइम के लिए हम दशमलव भूल जाते हैं। ठीक है, खाली बस 0 लगाओ और यहाँ से चलो, आप इधर से चलेंगे इसमें। 0 गुणा 2 की पावर -1, फिर 1 गुणा 2 की पावर -2, फिर 1 गुणा 2 की पावर -3। चलिए साहब हल कर लो, क्योंकि ये तो टर्म मेरे पास 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना बेटा, 1/4 हो जाएगा ये, यानी कि बटे में लेकर आओगे तो 1/2 की घात प्लस में आ गई तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास, सब फिजिक्स वाले हो यार, 1/4 मैथ तो होगी तुम्हारे पास, सिंपल सी बात है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/8। ठीक है, तो ये मेरे पास जोड़ोगे तो 1 + 4 और 1 + 8 कितना हो गया, एलसीएम ले लो इसका 8, एलसीएम तो लेना आती होगा, अरे क्यों ना आता होगा। 4 दूनी 8, 8 ही का ना 8, 2 और 1 3, 3/8 भाग कर लो। 0.8 दूनी 24 और 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 तिया 24, ओके 8 तिया 24 हो गया, बचा 6 0, 8 7 56, 4 0, 8 5 40, तो 0.3। तो ये इस टाइप से मेरे पास कितना हो गया 0.375, यानी कि अगर मैं 0.011 का अगर 0.011 बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करूंगा डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो मेरे पास आएगा 0.375। अब देखो 10 का कितना आया मेरे पास, 2 आया। ठीक है, और 0.011 कितना आया मेरे पास, 0.375 है। अब दोनों को मिला दो, ये वाला 2 ले लो और ये ले लो आप, कितना 375, 2 का होल 10, यानी कि मतलब ये हुआ कि बेस 10। अब इसमें आंसर चेक कर लो कितना आएगा तुम्हारे पास, आंसर है मेरे पास ये ए नंबर। ठीक है, इसका ए नंबर राइट ऑप्शन है। और आपको भी ऐसे करके कोई सा भी दे दे, ये ध्यान देना, जरूरी नहीं कि वो आपको यही नंबर दे करने के लिए कि भाई 10.011 बेस 2 को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो। आपको बड़ा नंबर दे सकता है 1010.01121, मतलब 1211 ऐसे भी दे सकता है, कितना भी बड़ा नंबर करके दे, पर मेथड चेंज नहीं करना, मेथड यही सेम रहेगा। ठीक है, तो ये जो है बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का एक तरीका है, और आराम से आप कर भी लोगे इस चीज़ को। चलिए साहब आगे देखता हूँ मैं, इस चीज़ को हटा दूँ, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। आगे देखते हैं भाई, आगे देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, का दशमलव समतुल्य बताइए। 10100 बेस 2 का दशमलव समतुल्य बताइए। ये भी सेम टू सेम कहानी है, कोई बदलाव नहीं है इसमें भी, आप कर सकते हो आसानी से, कर लोगे या करवाऊँ इस चीज़ को भी मैं, यानी कि 10100 कुछ नहीं है, 10100। जरा ये बताओ, ये भी बाइनरी नंबर सिस्टम को आपको डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि दशमलव समतुल्य या दशमलव तुल्यांक में चेंज करना है, तो कैसे करोगे इस चीज़ को। अरे यार बस सिंपल सी बात है, यहाँ से पकड़ो 0 गुणा 2 की पावर 0, फिर 0 गुणा 2 की पावर 1, फिर 1 गुणा 2 की पावर 2, फिर 0 गुणा 2 की पावर 3, फिर 1 गुणा 2 की पावर 4। चलिए साहब इसका मान तुम्हारे पास 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया हमारा। ठीक है, फिर 4 हो गया मेरे पास, ये भी 0 हो गया, और ये 2 की घात 4 मतलब 16 हो गया। 16 4 जोड़ दो कितना तुम्हारे पास 20 हो गया। कहीं है इसमें 20 है भाई, कहीं 20 दिखाई दे रहा है तो मैं, हाँ ये आएगा, बी नंबर है इसका। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से यार बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन कन्फर्म है इसका, नंबर वो चेंज कर सकता है। भाई मुझसे कहोगे यार सर आपका पढ़ा हुआ नहीं आया, पढ़ा हुआ यही आएगा, लोड फेयर के सब यही होगा, पर नंबर चेंज कर देगा वो आपको। आप बस मेथड सीख लो कि कैसे हमें करना है डेसिमल को बाइनरी में या बाइनरी को डेसिमल में। देखते हैं आगे अभी।
दी गई बाइनरी संख्या 110.01, यानी कि यह ऐसे पूछ सकता है आपसे। इसका मतलब ये हुआ, अगर वो ऐसे लिखे ना तो उसका मतलब ये हुआ कि भैया बाइनरी सिस्टम को आपको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। मतलब जो 10 लगाया ये डेसिमल सिस्टम का सिंबल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 से लेकर 9 कितने अंक होते हैं तुम्हारे पास? 10 अंक होते हैं। किसके अंदर? जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें 10 अंक होते हैं, है ना, और बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक होते हैं। तो अब मुझे जरा है इसको जो है इसमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूँगा? तो बता दिया मैंने, खुद से एक बार जरा करके देखो कैसे करोगे। 110 लगा दो, फिर 2 मतलब 0 गुणा 2 की पावर 0 लगाओ, फिर 1 गुणा फिर 2 की पावर 1 लगाओ, फिर 1 गुणा 2 की पावर 2 लगा दो। तो 2 का ना 2 मेरे पास हो जाएगा, 1 टर्म तो 0 हो जाएगा, 2 का पावर 4, यानी ये तुम्हारे पास 6 पॉइंट में आ गया तुम्हारे पास, 6 पॉइंट के समथिंग में आगे कहीं है ये लगभग। तो आगे को करने की जरूरत ही नहीं है, आगे खुद करो अपना आप। ये जो मेरे पास 0.01 है इसको खुद कर लेना अपना आप। तो सिंपल सी बात है, मैं सी नंबर पर लगा दूंगा, क्योंकि 4 3 9 तो 6 वाला, तो 6 वाला आ जाएगा मेरे पास राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। नंबर कुछ भी दे सकता है वो, पर अपना मेथड चेंज मत करना, मेथड सेम टू सेम यही रहने देना, ठीक है। चलो साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे 8 क्वेश्चन हो गए। अब 9वां क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, दशमलव संख्या 25 बेस 10 को बाइनरी समतुल्य में कैसे बदलोगे? उल्टा कर दिया। पहले तो हमने कन्वर्ट कर रहे थे काय को बाइनरी को डेसिमल में, अब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को बाइनरी में। आप कैसे करते हैं वो भी एक बार देख लो, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, खाली बताऊंगा। सबसे पहले देखो 25 है मेरे पास, इस 25 को ना भाग करते रहो 2 से, क्योंकि इसका जो बाइनरी नंबर का बेस होता है वो 2 होता है। 2 से भाग करते रहो, 2 का ना 2 और 2 दूनी 4 बचा 1 आ गया मेरे पास। फिर से अगेन भाग कर दी, बस कुछ ना करा, 2 से भाग करो, 2 छंग 12, शेषफल 0 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 3 6, शेषफल कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 0 आ जाएगा। 2 से काटो, 2 का ना 2 1 1 आ जाएगा मेरे पास ये, ठीक है। यानी कि 2 का ना शेषफल भी बनागा, जब 2 का ना 3 में से 2 घटाओगे तो मेरे पास 1 बचेगा। अब नीचे चलो और ऐसे चल दो पर को, बस 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, ए नंबर इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। आप भी करना सीखो बढ़िया करके ऐसे ही। 0.75 को बाइनरी समतुल्य में बदलिए, तो तरीका बता दूं। मैंने बोला कि नंबर कुछ भी दे सकता है, पर तरीका कभी नहीं बदलेगा, तरीका सेम का सेम यही रहेगा, ठीक है। अब जैसे देखो इन्होंने बोल दिया कि भाई ये जो नंबर है मेरे पास, ये पॉइंट में डेसिमल नंबर है और इसको आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए देखो 0 पॉइंट में है तो 0.75 सिंपल वाला हो, बिना पॉइंट का तो ऐसे कर लो, और अगर पॉइंट में दे रखा है तो 0.75 गुणा करो 2 से, कितना आगा देखो ये बेटा, ये आगा 1.50। तो इसका जो तुम्हारे पास पहला अक्षर होता है ना ये वाला, ये लिख लो यहाँ वो। फिर 0.50 बचा, 0.50 फिर से गुणा करो 2 से, ये आ गया 1.00, 50 दूनी 100, 1.00। तो इसका जो पहला अक्षर है 1 यहाँ लिख लो, लिख लिया मैंने 1, और ऊपर से 110 ऊपर से लेते हैं इसमें, ठीक है। यानी कि 1 खाली 110 तो है ही नहीं, खाली 1 और जब 00 आ जाए तो खत्म कर दो कहानी को। तो ये आ गया मेरे पास 0.11। तो यार नंबर कुछ भी दे सकता है, अब तो तुम्हें बस दिमाग लगा के पढ़ना है, समझना है चीज़ को। तो ये आ गया मेरे पास 0.11, आगे के बारे में सोचना हमें जरूरी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। त्रुटि का पता लगाने के लिए पेरिटी का उपयोग कैसे किया जाता है? एक अतिरिक्त बिट जोड़ने पर, एक अतिरिक्त बिट घटाने पर, 0 तथा 1 जोड़ने पर, डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है एक अतिरिक्त बिट जोड़ने पर। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है, लेकिन अपने मॉडल जो है आपके पास, उस मॉडल के सारे क्वेश्चन, यानी कि लगभग 93 जो भी आपके पास मॉडल है, जिस भी यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर है, तो उसमें लगभग बहुत सारे 100 150 के आसपास में एमसीक्यू होते हैं, और वो सारे के सारे एमसीक्यू आपको अच्छी तरह से देख के जाने हैं। लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है ये वाले, लेकिन पढ़ना उससे भी कभी सोचो कि यार यही आगे पेपर में, जरूरी नहीं कि पेपर में आए, बस खाली मोस्ट बता रहा हूँ ओनली, ठीक है। बाकी अपना मॉडल पेपर का यूज़ करो। 64 बेस 10 और इक्वल टू ... होगी, यानी कि डेसिमल ऐसे पूछ सकता है। कभी सोचो कि यार ये क्या चीज़ है, ये डेसिमल नंबर है, इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। आप खाली आधार से पहचान लेना कि यार बेस कितना है मेरे पास 10 है, और इधर बेस कितना है मेरे पास 2 है। अब ये कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको कन्वर्ट करने के लिए भैया करो, खुद करो अपना आप। तो जब करोगे 64 का 2 से भाग करते रहो, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी नंबर, ठीक है। 2 तो 4 तो 6, ये हमारा बी नंबर आ जाएगा। काटते रहो 2 से काटते रहो, ज़बरदस्ती कटता रहेगा 2 से। तो 1 हमारे पास आ जाएगा, मतलब 1 1 2 3 4 5 6, एक के आगे 6 0 हमारे पास ये बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। करो, करके देखो, कोशिश करो करने की कि ये आ रहा नहीं आ रहा, यानी कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो और चेक करो कि ये आ रहा नहीं आ रहा, यही आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
एक्सिस कोड को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सिस कोड को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। बाइनरी नंबर को एक्सिस कोड में कैसे चेंज किया जाता है, डेसिमल नंबर को आप एक्सिस कोड में कैसे चेंज करोगे, और एक्सिस कोड एक्सिस 3 कोड को आप BCD में कैसे चेंज करोगे, BCD को एक्सिस 3 में कैसे चेंज करोगे, ग्रे में कैसे चेंज करोगे, ये सारा कन्वर्जन आपके बुक में भरा पड़ा। थ्योरी पढ़ोगे मजा आएगा पढ़ने में। तो एक्सिस कोड को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? BCD में 011 जोड़कर, BCD में 110 जोड़कर, BCD में 011 घटाकर, BCD में 100 घटाकर। तो भैया BCD में 011 जोड़कर, ठीक है, BCD में 011 जोड़कर। चलिए साथ आगे देखते हैं। अब क्या है कि 1010 बेस 2 को चेंज करना है मुझे ग्रे में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ग्रे में चेंज करना है। अब ग्रे में कैसे चेंज करेंगे? अब ये डेसिमल हट गया, बाइनरी सिस्टम हट गया, अब हमें सिर्फ चेंज करना है बाइनरी को काय में, ग्रे में। अब ग्रे में चेंज करने का तरीका बता दूं मैं तुम्हें कि 1010 अगर मेरे पास कहीं तुम्हें दिखाई दे रहा हो तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले MSB ऐसे लिखना, यानी कि इसका जो पहला अक्षर है वो ऐसे लिखूंगा मैं 1, फिर जो मेरे पास है मैं इस 1 में 0 जोड़ूंगा, तो 1 + 0 मेरे पास कितना होता है बेटे? 1 होता है। फिर 0 + 1 1 होता है, फिर 1 + 0 1 होता है, ठीक है। ऑप्शन देखो जरा, कहीं है इसमें? हाँ, ये है, B नंबर है हमारा, 111 ग्रे होगा, ठीक है, 111 ग्रे होगा। तो ये सिंपल सा बात है, जोड़ने का तरीका आना चाहिए, ऐसे से जोड़ो। चलो मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, 0111 बेस 2 चेंज टू ग्रे में बदलिए, ग्रे में चेंज करना। तो यार ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा घबराना मत कि यार ये तो बड़े इजी तरीके से बता रहे हैं सर, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है ना, अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। आप चक्कर काटोगे यार मैं ग्रे में कैसे चेंज करूँ, लेकिन अगर यही चीज़ में पता होगी तो आराम से आप कर भी दोगे। तो ये मेरे पास 011, अब मैं इसको ग्रे में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, बाइनरी नंबर है, ग्रे में चेंज करना है आपको। तो पहले ऐसे लिख लो, ये वाला 0 ऐसे लिख लिया मैंने, लिख लिया। फिर 0 में 1 जोड़ दो, मेरे पास 1 आ गया। फिर 1 में 1 जोड़ो, फिर वाले 1 में 1 जोड़ो, तो मेरे पास 0 आ गया। पता होना चाहिए आपको 0 + 0 बराबर बेटे 0 होता है, 0 + 1 बराबर 1 होता है, 1 + 1 बराबर 1 + 0 बराबर 1 होता है, 1 + 1 बराबर 0 होता है, और 1 कैरी होता है, 1 हासिल लगता है। पर इसमें हासिल का कोई मतलब नहीं होता, ग्रे में हासिल से कोई मतलब नहीं है, मैं ध्यान देना। तो ये याद कर लो, कन्वर्जन याद कर लो, ये वाला जोड़ने वाला तरीका होना चाहिए। तो 0 में ऐसे लिखता हूँ, फिर 0 में मैं 1 जोड़ता हूँ, मेरे पास 1 आता है, 1 में मैं 1 जोड़ता हूँ, 0 आता है, कैरी का कोई मतलब नहीं है। फिर 1 में 1 जोड़ो, मेरे पास फिर से 0 आ जाएगा। क्या ये कोई संख्या ऐसी दिखाई दे रही है आपको इसमें? क्या 1010 है? अरे यार दूसरा वाला 1010 नहीं है, 111 नहीं है, 0100 ये है। इसका मतलब है ये हमारा क्या, C नंबर राइट ऑप्शन है। कन्वर्जन सीख लो बढ़िया करके यार, घबराओ मत, सब इजी होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सिस 3 कोड के गुण हैं, क्या गुण है? ये बिना लिमिट का कोड है, ये 1 डिजिट होती है, 2 डिजिट होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या ऑप्शन लग रहा है इसको? आप जरा बताओ खुद से, एक बार दिमाग सोचो कि सर इसका राइट ऑप्शन मुझे ये लग रहा है कि ये इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए कि एक्सिस 3 कोड के गुण है, ये बिना लिमिट का कोड है, 1 डिजिट होती है, 2 डिजिट होती है इसमें, ये इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ये बिना लिमिट का कोड होता है, ये है बिना लिमिट का कोड है। ओके, क्या है ये? बिना लिमिट का कोड है। याद कर लो, दिमाग में फंसा लो कि सर क्या है ये? बिना लिमिट का कोड है। कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास? 16 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले और कन्वर्जन भैया करते रहो, डरो मत बिल्कुल भी। चलिए साथ आगे कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पूरे हो गए हैं, और अब क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं कि ASCII का पूरा नाम क्या है। क्या लग रहा है आपको ASCII का पूरा नाम क्या होगा? तो देखो जरा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो क्या लग रहा है आपको कौन सा होना चाहिए? तो बेटा इसका पहला नंबर ही राइट ऑप्शन है कि ASCII का पूरा नाम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं। तो 110011 ग्रे को आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। इससे पहले हमने पढ़ा था बाइनरी नंबर टू ग्रे में, और अब पढ़ रहे हैं ग्रे को काय में? बाइनरी नंबर में। अब कैसे कन्वर्ट करोगे भैया? चलो वो भी देख लेते हैं। देखो ये लिख लो 110011, ठीक है। तो इसका जो पहला अक्षर है वो ऐसे लिखो, लिख लिया मैंने। अब इस वाले में जोड़ो 1 को, तो 1 + 1 0 होता है, कैरी का कोई मतलब नहीं है। 0 में फिर 0 जोड़ो, 0 में फिर 0 जोड़ो, 0। अब 0 में क्या जोड़ोगे बेटा? 1 जोड़ो, तो 0 + 1 1 होता, फिर 1 में 1 जोड़ो, 0 हो जाएगा मेरे पास। कैरी का कोई मतलब नहीं होता इसमें। तो 1000010 है कहीं इसमें? 1000010। बी नंबर हमारा क्या इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, करो सही करके, दिमाग लगा कर बढ़िया करके जरा। तो कितना सिंपल सा है, नहीं है? अरे यार छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं आप लोगों को। अब मेरे पास क्या 11101 बाइनरी सिस्टम को कन्वर्ट करना है आपको एक्सिस 3 सिस्टम में।
तो यार इसमें 8421 कोड का यूज़ होता है, 8421 कोड का यूज़ होता है। कर लोगे है भैया? करके देखना, आप आपके मॉडल में दे रखा है, करो। अब इतना टाइम नहीं है जो मैं इसको करवाता रहूँ क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाएगा ये। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे पास बी है, ठीक है, 1101101110। चलो साहब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे पास, 0100 बाइनरी सिस्टम को आपको ग्रे सिस्टम में चेंज करना है। बाइनरी सिस्टम को ग्रे सिस्टम में चेंज करना है, तो कैसे करोगे बेटा, कैसे करोगे? दिमाग लगाओ, सोचो जरा एक बार, बता रहा हूँ। देखो 0100 अगर ग्रे को बदलना है, अगर ग्रे को बदलना है बाइनरी में, ग्रे को चेंज करना है बाइनरी में, तो सिस्टम ये है। और वो भैया बाइनरी को ग्रे में चेंज करना, तो मैंने पहले बता दिया आपको क्या करना है। ये पहला 0 लिख लो, 0 में 1 जोड़ दो, 1 हो जाएगा, फिर 1 में 0 जोड़ो, 1 हो जाएगा, फिर 0 में 0 जोड़ो। तो कौन सा ऑप्शन मेरे पास राइट है इसका? बी नंबर, 0110। कितने क्वेश्चन हो गए? 20 क्वेश्चन हो गए। और अभी इन 20 क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तो छोड़ दिए हैं, लिए ही नहीं है। जैसे ऑक्टल सिस्टम हमारे पास आ जाता है, ठीक है, ऑक्टल सिस्टम आ जाता है, एक्सिस 3 कोड को चेंजिंग वगैरह BCD में, ये मैंने कुछ नहीं लिया है। आप अपने मॉडल से पढ़ना, वरना मैं सेकंड लेक्चर इस यूनिट का अपलोड करूंगा जल्दी, ठीक है। अब भैया इन्हीं क्वेश्चन को बढ़िया करके प्रिपेयर करो, समझो, दिमाग में फंसाओ, ठीक है, और कन्वर्जन सीख लो। ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।